इस बार हमारे महिलाओं के उत्थान के लिए एक नया कदम उठाया जाएगा, जिसमें ऐसी महिला चुनी गई जो अपने परिवार को पालने के लिए एक छोटी सी नौकरी भी करने के लिए तैयार है, अपने बच्चों को पालने के लिए। तो उसकी हमने रिसर्च करी, सब कुछ किया। स्कूल में वो एक काम करती है मेड का, और अपने बच्चों को पाल रही है। हमारे स्कूल में खुद उनके बच्चे भी पढ़ रहे हैं। तो वो मुझे कह रही थी कि मेरे को अगर सिलाई मशीन मिल जाएगी तो मैं अपना पार्ट टाइम एक उसको अर्निंग बना लूंगी। तो हमने उनको बुलाया है। आशु जी, आप आज आगे आ जाइए। और हमारी संस्था की तरफ से जैना साड़ी हाउस जो छोटे बाजार तेलीवाड़ा में है, रितु भाभी अभी आई नहीं है, उनकी तरफ से ये 2 मशीनें वितरित की जा रही हैं। तो एक मशीन हर कदम श्री श्याम सखी मोरबी ट्रस्ट का किसी महिला को स्वाभिमानी स्वावलंबन के साथ में अपने पैरों पर खड़ा करने का जो लक्ष्य उन्होंने चुना है, उसके लिए वो बिना किसी पर निर्भर हुए अपने पैरों पर खुद खड़े होकर अपने परिवार का पालन करती रहे। हमारे मध्य बहुत देर से हमारे मध्य में हमारे सुपरिचित कार्डियोलॉजी के ऊपर वो रहेगा डॉक्टर ललिता बत्रा जी का। जैसे कि अभी डॉक्टर आर.के. चौधरी ने आपको कैंसर के विषय में जागरूकता और बहुत सारी अब देखो इधर एक्सर्शन करने में, तो वो भारीपन को इग्नोर ना करें। थोड़ा भी चलने पे, मतलब 2-4 कदम 10 कदम चलने पे छाती भारी हो रही है, दर्द नहीं भी हो रहा, सिर्फ भारीपन हो रहा है, तो वो भी एक हार्ट की ब्लॉकेज का लक्षण है। दर्द नहीं हो रहा मतलब अभी तक अटैक नहीं आया, लेकिन कभी भी आ सकता है, ब्लॉकेज ज्यादा है। उसको इससे पहले कि नुकसान हो, हमारा हार्ट डेड हो, अटैक आए, उससे पहले ही हमें अपनी सावधानी के लिए, अपनी प्रिवेंशन के लिए चेकअप करा लेना चाहिए। हर्ष जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे 30वीं वर्षगांठ श्याम सखी मोरबी ट्रस्ट की? श्याम सखी ट्रस्ट के द्वारा जो ये हेल्थ अवेयरनेस और हेल्थ चेकअप कराया जा रहा है, इसके लिए साधुवाद के पात्र इसलिए हैं कि आज भाग दौड़ वाली जिंदगी में हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं। चाहे छोटे बच्चे हो, उनको अपनी करियर पढ़ाई की चिंता है। आजकल बच्चे फील्ड में खेलने की बजाय थोड़ा बहुत मोबाइल पे ही खेल लेते हैं जो खेलना है, या टीवी के सहारे उनका एंटरटेनमेंट चलता है। इसी तरह जो यंगस्टर्स अपना काम स्टैब्लिश कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, उनके पास भी रात को 12 बजे तक का समय काम में ही बीतता है। सुबह देर से उठते होंगे, फिर तो एक्सरसाइज, व्यायाम, इन सब के लिए कोई जगह नहीं रहती है। तो मैं मानता हूँ अपने हेल्थ को लेकर के अवेयर होना, मेरे शरीर में क्या चल रहा है, मेरे शरीर को क्या जरूरत है, और उसके रेगुलर चेकअप होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार देखने में आता है कि हमारे जैसा कोई व्यक्ति इस हेल्थ चेकअप कैंप में अपनी जांच शौक ऐसे ही करा लेता है, फोटो अपॉर्चुनिटी करा लेता है, तो पता लगता है कि उसको वो डायबिटिक है। तो इसलिए ये हेल्थ चेकअप कैंप समाज में अवेयरनेस के लिए और कुछ जरूरतमंद वर्ग के लिए बहुत आवश्यक रहते हैं। मैं इस बात के लिए चमन जी को और उनकी पत्नी और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। श्री श्याम सखी मोरबी ट्रस्ट की बात करें तो 3रा अपना वो स्थापना दिवस मना रही है, और इस बार स्वास्थ्य मेले के द्वारा इन्होंने ये आयोजन किया है। हमारे बीच में कुसुम तोमर जी, जो कि पूर्व में जिलाध्यक्ष रही, निगम पार्षद रही। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे स्थापना दिवस? देखिए, जो संस्था यहाँ पर जो श्री सखी मोरबी के नाम से जो संस्था आज ये कार्यक्रम का आयोजन करा है, पहले तो मैं उनके सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, बधाई देना चाहती हूँ कि इतने सुंदर कार्यक्रम का आयोजन उन्होंने किया है। क्योंकि आज के समय में हम लोग ऐसी ऐसी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, और कारण सिर्फ होता है लापरवाही, कि कहीं ना कहीं हम अपनी लापरवाही को अपने दर्द को इग्नोर करते रहते हैं, खासकर महिलाएं। तो अभी मैं डॉक्टर साहब को सुन रही थी, तो किस तरीके से सर्वाइकल कैंसर के विषय में बता रहे थे कि कैसे महिला इग्नोर करती हैं और क्या क्या उसके सिम्टम्स होते हैं। तो अच्छा लगा देख करके। और जो कुछ बहनें ऐसी हैं जो
स्वाभिमान से अपना सर उठाकर अपने बच्चों को पालना चाहती है, तो उनको सिलाई मशीन भी वितरित करी गई है। तो मेरी शुभकामना है कि आने वाले समय में और बड़े कार्यक्रम इस संस्था का हो और ज्यादा बहनों तक इसकी सुविधा, इसका लाभ मिल सके लोगों को। नीरज जी क्या कुछ कहें? मैं श्री श्याम मौलवी ट्रस्ट को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ इस कार्यक्रम के लिए। जैसे कि अभी कुसुम तोमर जी ने बताया, डॉक्टर साहब ने बताया सर्वाइकल कैंसर को लेके, मुझे इस कैंप में सबसे अच्छा लगा कि महिलाओं को जागरूकता को लेके अभियान चलाया गया और मैं सर्वाइकल कैंप में कैंसर की बीमारियों को लेके जागरूक किया गया। मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर साहब को, मेट्रो टीम को। चमन जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? तीसरा स्थापना दिवस हम स्वास्थ्य मेले के रूप में मना रहे हैं। सभी को जय श्री राम। बहुत अच्छा लग रहा है आज का ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करके। यहाँ पर में जितने भी मेरे भाई बहन आए हैं या जो भी जरूरतमंद यहाँ पहुंचे हैं, जो कि महंगे महंगे टेस्ट कराने से घबराते हैं, ऐसे सभी समाज के वंचित व्यक्तियों के लिए जो ये स्वास्थ्य जांच शिविर है ये बहुत जरूरी भी है। आगे भी हमारी संस्था ये पूरा प्रयास करेगी कि हम इसी तरीके के कैंप या समाज के बीच में डायरेक्ट जाकर के किसी भी तरीके से मदद की जा सके। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कैंप? सर ये जो आज एक महिला को सिलाई मशीन दी गई, हर्ष जी द्वारा और रितेश जी द्वारा और चमन जी द्वारा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है ये स्वास्थ्य मेला की? क्या लगते रहने चाहिए? ये बहुत जरूरी है समाज के लिए, समाज को एक अच्छा संदेश मिलता है इससे और अच्छी जागृति आती है। शुरू से ही हम कम करें, अवॉइड करें खाना, तो हम लाइफ लॉन्ग आगे दादा दादी को शुगर या हार्ट की बीमारी है उनमें रिस्क होता है, तो अगर वो शुरू से बचा सकते हैं। तो एक डाइट हो गई कि हमें फ्राइड फूड अवॉइड करना है। शुगर से हानिकारक है, उतनी ही हानिकारक है, वो उतनी ही हार्ट पे भी इफेक्ट करती है, होती है अंदर जाके बॉडी में, वो मेटाबोलाइज होके वही चीज बन जाती है। बीपी की बीमारी, बीपी जो कि सर्दियों में काफी नंबर ऑफ टेबलेट्स बढ़ जाती हैं हमारी सर्दियों में। क्या दिन जो इंसान कर ले उसको काफी फिटनेस में फर्क पड़ता है, उसकी ऑक्सीजन कैपेसिटी, उसके लंग्स की कैपेसिटी और उसकी हार्ट की कैपेसिटी दोनों काफी इम्प्रूव रहती है। तो आधी प्लेट हमारी सब्जियों की होनी चाहिए, ना कि रोटी चावल। ज्यादा सब्जियां खाएं, ज्यादा फल फ्रूट खाएं। किरण सेठी जी मौजूद हैं, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। किरण जी की तारीफ में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर है, जो कि कमला मार्केट थाने में हेड है, आज ऐसा ही इनका पोस्ट है, वुमेन सेल की हेड है। और इन्होंने जीबी रोड से बहुत सारी जो प्रोस्टिट्यूशन में 200 के आसपास मुझे अभी संख्या बताई गई है, जो प्रोस्टिट्यूट्स थी उनको उस गंदगी के दलदल से बाहर निकाला है। तो ये बहुत ही एक अच्छा इनिशिएट हमारी बहन किरण सेठी जी का, एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन। पुलिस के हमारे मध्य उपस्थित हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत। अंगवस्त्र देकर विशाल जी और अंकित जी इनका सम्मान करते हुए आज यहाँ उपस्थित हैं और आप अपने आप में एक शख्सियत हैं। इतने हिंद, जय हिंद। अगर जी अब तो 26 जनवरी भी आ रही है, आप में जोश बना रहना चाहिए। और सबसे पहले मैं साक्षी जी, मीनाक्षी जी, संगम जी, चमन जी और जितने भी ये निःशुल्क जांच शिविर कैंप में डॉक्टर्स आए हैं, इंजीनियर्स आए हैं या जो भी काम करने वाले हैं, ये सबको मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप समाज के लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं। और अच्छे जीवन के लिए अच्छा स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी है, और स्वास्थ्य के लिए आप अच्छी जांच कराते रहें। कई बार लोग होते हैं लापरवाह हो जाते हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति, और धीरे धीरे फिर वो जो आपके रोग हैं वो नासूर बन जाते हैं, और जिसे लोग आमतौर पे आजकल कैंसर कहते हैं। तो कैंसर से भी लोग निकल के आए हैं, और जो कैंसर से निकल जाते हैं वो अपने आप में ही सिंघम बन जाते हैं। तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं इस समय दिल्ली पुलिस की पहली महिला पुलिस चौकी, जिसे श्रद्धानंद नाम से जाना जाता है,
मैं उस रोड पर पोस्टेड हूँ, बट पुराना नाम उसका जीबी रोड है। जीबी रोड जहाँ पे कोठे, मतलब आम भाषा में कई कोठे हैं और वहाँ पे देह व्यापार होता है। बट जब से हमारी 2024 से महिला पुलिस चौकी का उद्घाटन श्री BK सक्सेना जो हमारे दिल्ली के उपराज्यपाल हैं उन्होंने किया, और उनका और हमारे पुलिस कमिश्नर साहब का एक ही मकसद था कि वहाँ महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा का सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। तो क्योंकि मैं महिलाओं और बच्चों के लिए कई सालों से काम कर रही हूँ और मैं अब तक 11 लाख से ऊपर लड़कियों को, महिलाओं को, दिव्यांगों को, बच्चों को, सीनियर सिटीजन्स को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग करा के एक रिकॉर्ड बना चुकी हूँ। मेरा नाम अपने टीचर शिव कुमार कोहली सर के साथ लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है, क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर मरने के बाद जिंदा रहना है तो इतिहास में नाम दर्ज करा दो, तो इसलिए हमने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा दिया कि मरने के बाद भी हम जिंदा रहेंगे। तो जो हम ये काम कर रहे हैं, ये आप ये कैंप लगाते हैं, ये भी एक वही इतिहास है, क्योंकि जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो याद किया जाता है कि फलाने आदमी ने उस समय ये कैंप लगाना शुरू किया था और आज देखो वो कैंप निरंतर चलता आ रहा है। तो आप जाता है। और मैंने अपने कामों से राष्ट्रपति पुलिस पदक लिया है और इस बार मुझे होम मिनिस्टर साहब ने फिर अतिरिक्त सेवा पदक के लिए चुना है। तो हमारे कार्य हैं, जैसे कि बताया कि मैंने वहाँ पे नाबालिग लड़कियों को 0 टॉलरेंस कर दिया है, और यही नहीं कि उनको नाबालिग लड़कियों को ना बेचा जाए ना खरीदा जाए। दिल्ली पुलिस की एक मुहिम है कि हम महिलाओं को सुरक्षित रखें। तो मैंने वहाँ पे जो रहने वाली महिलाएं उनकी काउंसलिंग की, उनको सर्च किया, और अब तक मैं जो यहाँ पे जैसे कोई जीबी रोड में आ जाती है, धोखे से ले आती है, या जो बच्चे आजकल आप देखते हो कि आपका कहना नहीं मानते और आपके साथ जवाबदेही करते हैं, आप जरा सा डांटते हो वो बाहर निकल जाते हैं और वो उन अनजान आदमियों के हाथ में पड़ जाते हैं जो यहाँ पे लाकर बेच देते हैं। तो हमने उनको बेचे जाने से पहले ही बचा लिया। तो ऐसी 200 लड़कियां जो अलग अलग स्टेटों से किसी के बहकावे में आकर यहाँ पर पहुँच गई, बट हमने उनको गंगूबाई नहीं बनने दिया, क्योंकि गंगूबाई में क्या था कि एक लड़का उनको अफेयर करता है और उस लड़की को कहता है मैं तेरे को बहुत अच्छी हीरोइन बना दूंगा। तो आजकल भी जो ये लड़के हैं, और जो खासकर मैं तो बता दूँ कि जैसे मुस्लिम लोग हैं वो हिंदू लड़कियों को माइंड वॉश कर देते हैं, और फिर एक मौका मिलता है उन्हें तो वो महरौली वाले कांड में उनको काट पीट के फ्रिज में रख के और दे देते हैं। तो ये तो धर्म की लड़ाई अलग है, मगर मैं न्यू जनरेशन की बात बता रही हूँ कि उनके अंदर संस्कार कम है। जिस तरह से हम मेडिकल कैंप लगा रहे हैं, ऐसे हमें संस्कार भी बहुत जरूरी है। लड़कियों को पढ़ाना जरूरी है, लड़कियों को बचाना जरूरी है, पर लड़कियों को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। अगर आप लड़कियों को सुरक्षित रखेंगे तभी ये जीबी रोड जैसे कोठे बंद होंगे। तो हम वहाँ पे किसी भी नई लड़की को पहली बात है एंटर ही नहीं करवाते, और दूसरी बात यह है कि जो पुरानी लड़कियां उनके लिए हम काम कर रहे हैं। हमारी महिला पुलिस चौकी के ऊपर एक इतना ही, बस इससे थोड़ा सा छोटा एक हॉल है, तो उसमें हम सिलाई सिखाते हैं, मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कराते हैं। करीब 50 से ऊपर बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे, कंप्यूटर सिखाते हैं, और 700 रुपये मेंटल हेल्थ के लिए डेली डॉक्टर्स आते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने वहाँ पर जो सेक्स वर्कर्स कभी आज तक 27-28 साल की उम्र हो गई, तो जब पता चला कि उनको अपना नाम नहीं लिखना आता, उनको यही नहीं पता कि 1, 2, 3 कितने होते हैं। अगर वो वहाँ पैसा कमाती हैं, उनको उनके पैसे का कितना हक मिलना चाहिए, तो उनके पैसे के जितना वो अपना शरीर बेच रही है उतना पैसा उन्हें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो उन्हें नहीं मालूम। तो सबसे पहले मैंने 300 लड़कियों के अकाउंट खुलवाए कि आप जो भी कमाती है अपने अकाउंट में रखिए, ताकि कोई आपसे छीन नहीं सके। दूसरा, हमने उनके लिए काम किया, उनको पढ़ाया, वो अब पढ़ रही हैं। जब एक लड़की ने पहली बार अपना नाम लिखा और उसने नाम लिखते ही अपने नाम को चुन लिया, तो आप देखिए कि उसके अंदर कितनी खुशी रही होगी कि मेरा नाम ऐसा लिखा जाता है। उसको 1, 2, 3 की गिनती, अब 3 महीने से वो पढ़ रही है। तो यही नहीं कि मैं सेक्स वर्कर्स को पढ़ा रही हूँ, मैं उनके बच्चों को भी स्कूल भेज रही हूँ। और जब मैंने सेक्स वर्कर्स के बच्चों को स्कूल भेजा, तो एक बार जब मैंने पहली बार स्कूल में भेजा, तो मैंने उस बच्ची को कहा, मदर को कहा कि आप इसको स्कूल क्यों नहीं भेजते। तो वो कहते हैं कि मैं जब स्कूल में जाती थी लेकर इसको, तो टीचर कहती थी रोड पे बच्चे हैं ना, वो थोड़ा सोचेंगे सेक्स वर्कर के बच्चे, उनकी माँ नाराज़ हो जाएगी, आप किसी और स्कूल में डाल दो। तो अब मेरे को मेरी बच्ची को कोई स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा, तो इसलिए मैं इसको यही रखती हूँ। तो मैंने कहा ये तो सारी एक्टिविटीज़ देखती है। तो मैंने बच्ची से पूछा बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, कहती डॉक्टर बनूंगी।
तो मैंने कहा डॉक्टर को क्या बोलोगे? कहती मेरी मम्मी को बहुत दर्द होती है। तो इसका मतलब देखो कि वो एक्टिविटी देखती थी तो उसको माँ को दर्द होती थी। और जब मैंने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के थ्रू प्रॉपर लीगली मैंने उसको चाइल्ड होम में डाला, तो जब वो अपनी क्लास में फर्स्ट आई तो उससे पूछा कि आप बड़े होके क्या बनोगे? तो उसने कहा मैं बड़ी होके किरण सेठी बनूंगी। तो मेरे लिए बहुत ही प्राउड की बात थी कि मैंने इस तरह से कई लड़कियों को निकाल के स्कूलों में भेजा। और मैं रेप एंड पॉक्सो केसेस की इन्वेस्टिगेशन करती हूँ, तो उसमें भी मेरा एक रिकॉर्ड है। मैंने पॉक्सो केसेस में जो माइनर बच्चे होते हैं उनको सजा, जो मुलजिम है उनको सजा दिलाई। और यही नहीं, कई केसों में, एक दो नहीं, कई केसों में, जिसके लिए फिर मुझे मेरे पुलिस कमिश्नर साहब ने अभय अवार्ड से सम्मानित किया। मैं अपने कामों के लिए दुनिया की उन 12 महिलाओं में से हूँ। पूरी दुनिया में से सिलेक्शन हुई थी, एक बहुत बड़ा सर्वे हुआ था, तो आई वुमेन ग्लोबल अवार्ड से मुझे पूना में सम्मानित किया गया। और मैंने ऐसे बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में जाके जो ट्रेनिंग दी, इवन देन मैं ब्लाइंड बच्चों को, डेफ एंड डेफ बच्चों को, मेंटल रिटायर्ड बच्चों को ट्रेनिंग देती हूँ, ताकि जब मुझे लेडी सिंघम क्यों कहा जाता है, क्योंकि ब्लाइंड लड़की को मैंने गुंडों से बचाया था जब निर्भया कांड हुआ था, ठीक उसके कुछ दिनों के बाद। तो मैंने ये सोचा कि जब ये बच्ची जो है देख नहीं सकती तो इसको कोई भी आदमी किधर भी ले जा सकता है। तो फिर मैंने ब्लाइंड लड़कियों को सिखाना शुरू किया। फिर मैंने सोचा कि जो लड़कियां बोल नहीं सकती वो कैसे आवाज़ देंगी, ये तो लड़की आवाज़ दे देगी। तो फिर मैंने डेफ एंड डेफ बच्चों को सिखाना शुरू किया। फिर मैंने सोचा कि जो बच्चे इस चीज़ों को समझ ही नहीं सकते, जैसे आमतौर पे आप मेंटली रिटायर्ड बच्चे हैं, जो मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं, तो उनको भी जाकर मैंने ट्रेनिंग दी। तो अभी हाल में मुझे पीछे बॉम्बे भी बुलाया था, मैंने सुमिष्टा सेन की एनजीओ में, और वहाँ पे ओम क्रिएशन की एनजीओ है जहाँ पे मल्टीपल डिसेबल बच्चे पढ़ते हैं, जैसे नीता अंबानी का वो स्कूल है। तो वहाँ जाके जब मैंने ट्रेनिंग दी तो हमें खुद को भी ये कॉन्फिडेंस होता है। और एयरफोर्स के जिन बच्चों को मैंने ट्रेनिंग दी, तो एयरफोर्स के चीफ मार्शल की वाइफ ने हमें सम्मानित किया। तो उन्होंने कहा था मैं कभी नहीं सोच सकती कि ये बच्चे मार्शल आर्ट का शो देंगे। यानी के ऊपर एक मूवी बन रही है जिसे लारा दत्ता कर रही हैं, तो जिसका नाम लेडी सिंघम होगा। तो मैं चाहूँगी कि आप उसको ज़रूर देखें। और मेरी भी यही कोशिश रहती है कि कभी किसी को कोई काम होता है, जैसे बच्चियों को मैं स्कूलों में एडमिशन कराती हूँ, रेप केसेस की विक्टिम्स को मैं मोस्टली वापस रिहेबिलिटेट करती हूँ। अभी हाल में ही जब मैंने 2020 में एक सेक्स वर्कर थे जिसको नौकरी का झांसा देकर यहाँ पर छोड़ दिया गया, बेच दिया गया, तो उस दौरान उसके बच्चा हो गया जो मल्टीपल डिसेबल था। तो मैंने उसे कहा कि तुम पढ़ी लिखी हो, इंग्लिश जानती हो, साइंस की स्टूडेंट हो, तुम नौकरी क्यों नहीं करती? तो कह रही मैडम हमें कौन नौकरी देगा। मैंने कहा नहीं आप जाओ। और मैंने उसका वहाँ से धीरे धीरे काउंसलिंग करके उसके बच्चे को होम में भेजा और उस लड़की को मैंने नौकरी पे लगाया। तो जब लोगों को ये पता चला सेक्स वर्कर है तो उसे निकाल दिया गया, तनख्वाह भी पूरी नहीं दी। तो ऐसे 3-4 बार 5 बार हो गया। तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि ये लड़की को मैं स्टैंड ही नहीं कर पा रही। तो 5 मई 2025 को मैंने उसको 2 लाख का ई रिक्शा दे दिया। आज वो उसी रोड पर रिक्शा चलाती है और डेली के 2 से 3 हज़ार रुपया कमाती है और उसके बच्चे आराम से हमारे थ्रू पढ़ रहे हैं। तो हम ये सोचते हैं हम जो ये काम कर रहे हैं तो इसके अंदर हमारे अंदर कोई जुनून कैसे आता है, बताइए कैसे आता है। आज क्या नाम है, मीनाक्षी जी, साक्षी जी, इतने लोग काम कर रहे हैं तो इसके अंदर जोश है ना। तो ये जोश कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? तो एक राइट मुट्ठी अपनी ऐसे बंद करो, सारे पीछे बैठे वाले भी। अगर मैं आपसे बोलूं होश और जोश किधर, तो आप बोलोगे ओके, होश और जोश किधर, होश और जोश किधर, होश और जोश किधर। तो ये जोश आपने बनाए रखना है और कभी हिम्मत नहीं हारनी। और मैं आपको बता दूं कि मैं हमेशा अपने आप को फिजिकल फिट रखती हूँ। जब मौका मिलता है फ्री में चेकअप पर तो मैं करा लेती हूँ। और दूसरी बात और है, अपने मन को खुश रखने के लिए हर काम में क्या नाम है जाती हूँ कि नहीं कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा। मैं नारी विजन देखना चाहिए तो उन्होंने 26 जनवरी की परेड में महिलाओं का नृत्य करवाया। तो मैं भी अपनी परेड में एक शोल्डर बैंड होता है, अभी आप 26 जनवरी में देखेंगे जो राइट साइड पे 2 राइट और लेफ्ट पे
जिसमें दिल्ली पुलिस लिखा होता है, मैं उसको लेकर चली और विजय चौक से लेकर लाल किला तक, ये 11 से 12 किलोमीटर तक का रास्ता होता है। तो जिसको हमने पार किया तो लोग कहते हैं ना लेडीज कमजोर होती है, ये 2.5 किलो का थैला उठाते थे इनकी कमर में दर्द हो जाती है, तो क्या ऐसा होता है? तो 32 किलो एक सामान को उठाकर चलना, एक और उसको बजाना भी, साज को बजाना भी, परेड भी करना, कदम ताल भी करना, और फिर विजय चौक से लेकर आप लाल किले तक चलते हो। तो मैं ये सोचती हूँ कि महिलाएं कहीं कमजोर नहीं होती। तो आप कमजोर तो नहीं हो ना? जो कमजोर है वो हाथ खड़ा करे। क्या समझ आ रहा है? तो मगर मैं ये साबित कर दूं कि आप कमजोर मान लेते हो कि समाज आपको कहता कमजोर है, तो बिल्कुल नहीं। तो अपनी उंगली उठाओ, ऐसे घुमाइए ऐसे, और ये कहिए कि महिलाएं कमजोर नहीं है, महिलाएं मजबूत हैं। तो ये अपनी उंगली अपने चिन पे रख लो, चिन पे। तो आप ये चिन्ह है आपके, समाज ने बता दिया यहाँ रखो, आप कमजोर हो तो हम मान गए, यहाँ पर है। तो कभी अपने आप को कमजोर मत समझना, और कभी जिंदगी में मन में कमजोरी आए तो इस गीत को अपने साथ जोड़ लेना। तो अगर अच्छा लगे तो आप गाना, नहीं तो सुनना। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह और शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह और शाम। के रास्ता कट जाएगा मित्रा, के बादल छट जाएगा मित्रा, के दुख से रुकना ना मित्रा, के एक पल रुकना ना मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह और शाम। जो जीवन से हार मान ले उसकी हो गई छुट्टी, जो जीवन से हार मान ले उसकी हो गई छुट्टी। नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरी मेरी हो गई कट्टी, तेरी मेरी हो गई कट्टी। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह और शाम। ये जो हमारे संस्कार है ना, कहाँ से आते हैं? हमारे माता पिता से, हमारे गुरुओं से, हमारे टीचर से। तो आज मेरे साथ मेरे टीचर शिव कुमार कोहली सर आए हैं, और आज मैं जो भी कुछ हूँ मैं अपने माता पिता की वजह से, और इसलिए कोहली सर की तरह वजह से मैं कामयाब हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता ने इनके यहाँ पे मतलब इनके क्लब में मेरा एडमिशन कराया। मैं इनके ऑनररी कोच हैं। भी गुरु तो गुरु ही होते हैं। 13 लाख से ऊपर लड़कियों को, महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग करा चुके हैं। इनका 2 बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। ये दुनिया के पहले आदमी हैं जिन्होंने नेत्रहीनों को, नेत्रहीन लड़कियों को, लड़कों को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग करा के पूरे भारत का नाम दुनिया में रोशन किया। नहीं तो जापान और चाइना कहता था कि हम ही मार्शल आर्ट में सबसे बेटर हैं। और इसके बाद इन्होंने जब हमारे दिल्ली पुलिस की तरफ से, जहाँ पे हमारे माननीय रक्षा मंत्री जो अब हैं, तब गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह साहब उपस्थित थे, तो सबसे बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन सर ने लड़कियों का करवाया। एक साथ 25,000 लड़कियों ने इनके साथ गीत भी गाया और सेल्फ डिफेंस का शो भी दिया। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी नए दौर में लिखेंगे, मिलकर नई कहानी। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी में सर ने जब ये कराया तो किरण खेर मैम थी, उन्होंने भी गीत को सर के साथ गाया। बदनौर साहब थे जो वहाँ के राज्यपाल थे, उन्होंने कहा कि जो ये लड़कियों को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं, इससे बेटर कोई काम नहीं है। और इसके अलावा सर ने सबको सम्मानित किया। और हमारे यहाँ पे जब कहा जाता है कि लड़कियाँ या कोई वर्ल्ड कप जीत के आते हैं तो यहाँ ओलंपिक में जाते हैं, तो कहते हैं कि ओलंपिक में लड़कियाँ नहीं जाती। तो सर ने जूडो की पहली लड़की जो ओलंपिक खेल कर आई थी, वो हमारे टीचर शिव कुमार कोहली की स्टूडेंट थी, संगीता मेहता। और सर ने देश को नेशनल और इंटरनेशनल ओलंपिक प्लेयर दिए। और सर खुद भी अपने आप को स्टूडेंट ही मान के चलते हैं, तो तभी अपने आप को हमेशा फिट मानते हैं। और सर कह रहे थे मेरी उम्र मत बताना, तो मैंने सर ठीक नहीं बताऊंगी। तो सर का भी कॉलेज में एडमिशन कराना है, हमने पढ़ाई के लिए आगे कंटिन्यू रखेंगे। और तो सर संगीत में भी सर का लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज है और इंटरनेशनल वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। 30, 60, 200, 300
तो मैं आपको बता दूं सर ने इसमें इंटरनेशनल वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में सर का नाम दर्ज है। सर ने आधा घंटा बिना रुके कपालभाति करके 5387 स्टॉक करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। क्योंकि हमारे डॉक्टर साहब ने निकलना है तो मैं ये चाहूंगी सर एक गाना सुन के जरूर जाइएगा, तो आपको बड़ा जेंट्स भी दीवाने अगर आप इनका गाना सुनेंगे तो 2 लाइन सुन के जरूर जाइएगा। और मैं ये सर से रिक्वेस्ट करूंगी और आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, आप एक मेडिकल कैंप जो है हमारी महिला पुलिस चौकी के ऊपर हमारी उन सेक्स वर्कर्स के लिए लगाए। अभी आइस कैंप लगा था, तभी मेरा भाई साहब से इन सबसे नरेंद्र जी से मिलना हुआ था। तो आप वहाँ पे उन लड़कियों के लिए कोई भी, चाहे वो गायनी से रिलेटेड है या मेडिकल से रिलेटेड से आँखों से रिलेटेड है, दांतों से रिलेटेड है, उनको बहुत ज़रूरत है। वो तंबाकू खाती है, उन्हें गायनी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो आप जरूर उनके लिए। डॉक्टर साहब का आज उन्होंने अपना वैल्यूएबल टाइम और बहुत सारी जानकारी हमें कैंसर के रूप में, कैंसर के बारे में बताई, उन्होंने बचाव बताए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चौधरी, बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला हमें। वेट होल्ड करना, वेट आइस क्लोज हो गई, वेट होल्ड। कार्यक्रम में पहुंची हैं आयरन लेडी किरण सेठी जी, इनसे भी बात कर लेते हैं। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम में मैं ये कहूँगी कि जितना आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं वैसे आप अवेयर भी रहें। और दिल्ली पुलिस की एक यही मुहिम है कि मुसीबत पड़ने पर या कभी अपराध होने पर आप 112 नंबर पर सूचना दें ताकि हम अपराध को रोक सकें। क्योंकि आप ये मत सोचें कि हमारे साथ अपराध नहीं हो रहा, अगर आप अपराध होते हुए भी देखें तब भी 112 नंबर पर सूचना दें। और क्योंकि आजकल साइबर क्राइम बहुत फैल गया है, फ्रॉड हो रहे हैं, हर एक आदमी के हाथ में, बच्चे के हाथ में मोबाइल रहता है और उसका वो मिसयूज भी करता है। और कई बार उनके साथ कोई ऐसा अपराध हो जाता है जिससे उनको सेक्सुअली या इकोनॉमिकली हरासमेंट होती है या अपराध हो जाता है। तो उसके लिए 1930 नंबर याद रखें। और क्योंकि 26 जनवरी आ रहा है और आपने इतना अच्छा ये एक कैंप लगाया स्वास्थ्य के लिए, मगर मैं ये कहती हूँ स्वस्थ रहने से पहले सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। तो दिल्ली पुलिस की तरफ से मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि 26 जनवरी के टाइम में और या साल भर में भी आप आसपास कोई भी ऐसी गतिविधि होते देखते हैं जो आतंकवादी गतिविधि हो या आपको लगता है कोई संदिग्ध आदमी हमारे समाज को नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसके लिए तुरंत पुलिस को सूचना करें। पुलिस की आइस और ईयर्स बन के रहें, क्योंकि आप आंख और कान बन के रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। और सुरक्षित बनने के लिए आपको स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो स्पेशली आज जो ये मेडिकल कैंप निःशुल्क लगाया गया है इस प्रांगण में, तो मैं चाहती हूँ कि इसका लाभ यहाँ के समाज के लोग उठा भी रहे हैं। तो दोनों तरफ से स्वस्थ और सुरक्षित रहें। भारत माता की जय। जय हिंद। रोल नंबर के बाद में ध्यान आता है कि बोलती है अनुष्का आपसे कह रही हूँ, तब अनुष्का हैंड रेज करती है। देखिए मैम, देखिए देखिए यहाँ पर वेट, जहाँ हौसले होते हैं गुलदार। देखिए सर, आगे बंद, आगे होल्ड। लेडी सिंगर देखिए मजोली रोड की शेरनी का सम्मान करते हुए, क्या बात है। देखिए मैम, कार्यक्रम में पहुंची हैं कथा वाचिका विनीता शर्मा जी। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के लिए यही कहना चाहूंगी कि पहले तो मीनाक्षी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, श्याम सखी मौरवी ट्रस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आज मुझे यहाँ आमंत्रित किया और इतने अच्छे आयोजन में मुझे आने का मौका मिला। और बहुत ही नेक काम कर रही हैं भाई। देखिए आसपास के जितने भी लोग हैं सभी को बुलाया, सभी की जांच कराई, शुगर, बीपी, थायराइड और सर्वाइकल, आइज का टेस्ट हो रहा है, काफी सारे टेस्ट हो रहे हैं।
लोग आ भी रहे हैं, भारी संख्या में आ रहे हैं और टेस्ट भी करा रहे हैं और लोगों को आराम भी लग रहा है। बल्कि सर्वाइकल का तो मैंने भी कराया, मुझे भी काफी आराम लगा है। तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं भाई, मेरी तरफ से तो बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं हैं। बाबा ऐसे ही उन पे कृपा करता रहे और लोगों का ऐसे ही वो हाथ पकड़ कर चलती रहे और सबको अच्छे और नेक काम की तरफ ले जाती रहे, ऐसी मेरी दिल से शुभकामनाएं हैं उनको। श्याम सखी मॉर्बी ट्रस्ट क्योंकि मेरे ख्याल से लगभग 3 साल हो गए, तीसरा वर्ष है। बिल्कुल 3 साल हो गए हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। राम भजन संध्या कराते हैं हर साल और इस बार उन्होंने जो ये एक पहल की है बहुत अच्छी की है मेरे हिसाब से और बहुत अच्छा काम किया है भाई। मेरी तरफ से तो बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद आप सभी का। मीनाक्षी जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, इतना भव्य सुंदर कार्यक्रम? आज के इस भव्य कार्यक्रम के लिए सबसे पहले तो मैं आए हुए सभी हेल्थ कैंप का जो हिस्सा बने उनका हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगी और उसके बाद अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने एक साथ मिलकर मुझे ये 10-15 दिन 1 महीना देकर और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सहयोग दिया। मीनाक्षी जी, सबके मुंह पे जवान पे ये एक ही चर्चा है कि राम भजन संध्या की बजाय इस बार स्वास्थ्य मेला क्यों? स्वास्थ्य मेला इसलिए कि हम अपनी सेहत को लेके बड़ी चिंतित रहते हैं लेकिन हम उसके लिए कदम नहीं उठाते। अगर हम छोटी छोटी संस्थाएं इस तरीके से छोटे कैंप लगाएंगी तो उससे लोगों को मेट्रो हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल और भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स कैंप लगाते हैं, वहां तक जाने का जरिया मिलेगा। हम कभी कभी चेकअप नहीं कराते। इस हेल्थ कैंप में चेकअप लगाने से किसी को पता चला कि मुझे बीपी की दिक्कत है, शुगर की दिक्कत है, आंखों में दिक्कत है, तो उसे पता तो चलेगा कि मैंने कई महीनों से चेकअप नहीं कराया तो आगे मैं रूटीन चेकअप में करा सकूं। लोगों को जागरूक करने की हमारी मुहिम है। दूसरा मेन मोटिव श्याम सखी मॉर्बी ट्रस्ट का है महिलाओं के उत्थान। महिलाओं के उत्थान के लिए इसी कैंप के जरिए हम 2 से 4 महिलाओं को यहाँ पर सशक्त बनाएंगे, उनको अपना रोजगार चालू करने के लिए एक रास्ता देंगे, जो हमारी श्याम सखी मॉर्बी ट्रस्ट का हमेशा से लक्ष्य रहा है।